कोविड टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर का जो टेस्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा था और लोगों को दिक्कत परेशानी से भी गुजरना पड़ रहा था इस टेस्ट के लिए, आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल यानी कि ये जो नॉर्थ बंगाल का जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट सेंटर का एक लिस्ट तैयार किया गया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को जिन दिक्कत परेशानी से गुजरना पड़ रहा था उससे अब लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा। इसके पहले कि हम आपको ये लिस्ट बताएं, ये सरकारी है और इन जगहों पे आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए निःशुल्क है। ये टेस्ट जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, आपको इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही छुट्टियों के दिन भी होंगे, समय वो थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ये सभी दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट होंगे। अब हम आपको बता दें, जो हमारे पास डीएम ऑफिस से जो हमारे पास गवर्नमेंट आरटी-पीसीआर कलेक्शन सेंटर अंडर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो ये लिस्ट बनाया गया है, वह कहाँ कहाँ होगा, किन किन जगहों पे होगा, वो आपको बता दे रहे। साथ ही कुछ देर बाद आपको ये न्यूज़ हमारे पेज पे भी मिलेगा ताकि आप वो लिस्ट तैयार कर लें। साथ ही आप अपने जो सगे संबंधी जो विभिन्न जगहों पे रह रहे हैं उनके साथ इस जगह का ब्यौरा जो है आप शेयर कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें दर्ज किया गया है वह दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ध्यान से सुनिएगा और आप चाहे तो इसे कागज़ कलम पे के सहायता से आप इसे कागज़ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए। प्राइवेट नर्सिंग होम में तो हो ही रहे हैं, लेकिन सरकारी जो लिस्ट भी तैयार किया गया है। और अगर आपको प्राइवेट जगह पे ये सुविधा नहीं मिल पा रही है किन्हीं कारणवश, तो आप सरकार ने जो हमारे लिए पूरे शहर के लिए जो लिस्ट तैयार किया है, जहाँ पे आरटी-पीसीआर टेस्ट सेंटर जो बनाया है, वहाँ पे आप जाके करवा सकते हैं। तो पहला दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल है, वहाँ पे भी यह टेस्ट सेंटर है, वहाँ पे बनाया गया है। UPHC3 नियर मुंशी प्रेमचंद कॉलेज जो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है। UPCH7 बिसाइड श्री गुरु विद्या मंदिर। हम आपको यह भी बता दें कि यह इलाका भी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में ही आता है। इसके अतिरिक्त कशोंग सब डिविजनल हॉस्पिटल, फांसीदेवा रूरल हॉस्पिटल, खोरीबारी रूरल हॉस्पिटल, नक्सलबारी रूरल हॉस्पिटल, माटीगारा ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सुकना ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मिरिक ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सुखिया पोखरी ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बीजनबारी रूरल हॉस्पिटल और तड़क ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये वो जगह है जहाँ पे सरकार के द्वारा निःशुल्क आरटी-पीसीआर सेंटर जो है ये बनाया है और ये अभी हमारे पास आया है डिटेल, तो हमने अपने दर्शकों के साथ इस खबर को साझा करने का सोचा, क्योंकि कोविड से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जो भी जानकारी हमारे पास पहुंच रही है उन तमाम जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग यह भी जानना चाह रहे थे कि 18+ का जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी लोग जान रहे हैं, तो बहुत जल्द हम एक खुलासा करने वाले हैं खबर समय पे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसके पहले हम उन तमाम आरटी-पीसीआर कलेक्शन सेंटर जो अंडर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया है उन जगहों को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, अगर आप शार्प माइंडेड है, मेरे शब्दों को अन्यथा ना लें। अगर आप याद रख सकते हैं तो आप ज़रूर याद रख लें, और अगर कहीं भूलने की गुंजाइश है तो आप इसे कागज़ पे कलम के द्वारा लिख सकते हैं। पहला जो है वो दार्जिलिंग हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल है हमारा, वहाँ पे भी ये सेंटर बनाया गया है। UPCH3 नियर मुंशी प्रेमचंद कॉलेज, ये सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में पड़ता है। UPCH7 बिसाइड श्री गुरु विद्या मंदिर, यह भी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पड़ता है। तो आप इन जगहों पे जाके हेल्प कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कशोंग सब डिविजनल हॉस्पिटल, फांसीदेवा में
भी है मौजूद जो कि रूरल अस्पताल में पड़ता है, वहाँ पे आप मदद ले कर सकते हैं। खोरीबारी रूरल हॉस्पिटल, नक्सलबारी रूरल हॉस्पिटल, माटीगारा ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सुकना ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मिरिक ब्लॉक प्राइमरी सेंटर, सुखिया पोखरी ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके अतिरिक्त बिजनबारी में भी ये सुविधा मौजूद है जो कि रूरल अस्पताल में ही पड़ता है, और तड़क ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इन जगहों पे आप गवर्नमेंट RT-PCR कलेक्शन सेंटर है यहाँ पे, और आप यहाँ पे अब मदद ले सकते हैं। ये पूरी तरह से सरकार के हिसाब से, ये सरकारी चीज़ है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न जगहों पे नहीं हो रहे। सिलीगुड़ी में कई प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पे RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, और जो उनकी फ़ीस है वह भी काफ़ी महंगी है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक लिस्ट बनाया गया है RT-PCR सेंटर का, और ये सेंटर के जो नाम है, जो लिस्ट तैयार किया गया है, वह हमने आप तक साझा किया। इस बीच में लगे हाथ हम आपको दिखा दें कि पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। शहर के लोग, जो एक वक्त था जब मास्क पहनने के लिए पुलिस को इन्हें समझाना पड़ता था, कई दफ़े उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता था, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि जितने भी लोग सड़कों पे आपको मिलेंगे वो पूरी तरह से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब उन्हें कम से कम इस चीज़ के लिए बार बार नसीहत नहीं देना पड़ता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हो, या फिर साइकिल सवार हो, स्कूटी सवार हो, कार चालक हो, तमाम लोग खुद अपने जीवन के महत्व को समझ रहे हैं और समझते हुए वो मास्क का इस्तेमाल करें। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना ही कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी जितना हो सके पालन कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय।